अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जुम्मे के बाद जनाब हम हाजिर हो गए आपके लिए। बहुत खबरें हैं इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी खबर देंगे इमरान खान के हवाले से। जो लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है वो क्या है और क्या इमरान साहब मिन्नतें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और आसिम मुनीर को कल अहम पैगाम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। और आज इमरान खान की जो बहन है वो मिलने गई है, उसको जनाब आसिम मुनीर साहब को मिलने के लिए कोशिश कर रही है। तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। लेकिन अभी मैं ये देख रहा था कि अमीन गंडापुरी का जनाब वो प्रोग्राम चल रहा है बन्नू में, जो उसने खिताब करना है। एक नशई शहद की बोतलों वाला हमारा वज़ीर आला पाकिस्तान में बन गया है, बड़े अफसोस की बात है। और आज भी वो कह रहे हैं धड़ल्ले की बुनियाद पे, और किधर गई है फौज भाई, किधर गई है फौज, किधर गई है, और फौज के पीछे जो हकीमत है वो किधर गई है। ये मैं थोड़ी सी आप उसकी ज़बान देखें, उसका बयान देखें। आज भी वो कह रहा है कि मैं फौज को ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। ये एक नशई अगर इतनी धमकी दे सकता है तो आप खुद देखें। और उसने पश्तो में फिल्म गुफ्तगू का आगाज़ किया। थोड़ी सी ये सुने, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान के वो रिट के हवाले से क्या है और फौज का इसमें क्या है, वो सुने। थोड़ा सा ये सुने, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा में ये हमारी फौज को हो क्या गया है जी, वो मैं दिखाना चाह रहा था। तो वो उधर और आ गया कि जी जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुन ज़ेर हिरासत हैं और गिरफ्तारियां दिखा रहे हैं और हलचल मची हुई है, भगदड़ मची हुई है। सारी जगह से यही खबरें आ रही हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आज पंजाब भी बंद है, इस्लामाबाद भी बंद है, पाकिस्तान भी बंद है। अफसोस है, यकीन करो, बहुत दुख होता है। कई दफ़ा मैं चाहता हूँ कि यार मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाऊँ आपके लिए कि आपको खुश करूँ, लेकिन खुशी का पहलू किधर है। ये देखें इस वक्त अब टीवी पे क्या चल रहा है, ये देखें ये टीवी पे क्या चल रहा है जी। ये पकड़ धक्कड़, ये लियाकत बाग के में जनाब लोग पहुँचना शुरू हो गए। ये देखें मरी रोड एक तरफ ब्लॉक कर दी गई। पूरा पाकिस्तान आज ब्लॉक है पूरा पाकिस्तान। ये जमात इस्लामी की बड़ी तादाद वो जो लियाकत बाग पहुंच गई है। ये देखें ये सारे पकड़ धक्कड़ और सारा कुछ। हम आपको कैसे अच्छी खबर दे सकते हैं जी। ये मैं टीवी बंद कर रहा हूँ, ये मैंने टीवी बंद। हम आपको अच्छी खबर कैसे दे सकते हैं। तो अमीन गंडापुरी फौज से काबू नहीं आ रहा, जो आज कह रहा है कि जनाब मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। बताएं, मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि इनका आखिरी प्लान यही है। ये इमरान खान को भी यहाँ से निकालना चाहते हैं। और अब इसमें तेज़ी इसलिए आएगी कि आज जो रिट पिटीशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें सारे पीटीआई के जो लायर फोरम है वो और बड़े बड़े वकील और वो सारे उन्होंने ये की है। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को फौज के हवाले ना किया जाए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और उसके ऊपर अभी इतराज़ लगा है। अब ये कल के लिए लगेगी कि जनाब अब हुकूमत, अब अदालत ये भी स्टे देगी कि जनाब इमरान खान को फौज के हवाले ना किया जाए। ये स्टे आ रहा है, कल आ रहा है, ये स्टे देख लेना आप, ठीक है। तो ये उसके ऊपर आज ये इतराज़ लगा है कि उनके वकीलों ने ये दरख्वास्त दी है और उन्होंने इंतज़ामिया ने कहा है कि जनाब इसके ऊपर तो इमरान खान के दस्तखत ही नहीं है, ठीक है। तो वो फिर वापस हुई है। अब कल दस्तखत करवा के इन्होंने दोबारा फाइल की है। और इमरान खान को कब का पुलिस के ज़रिए, फौज के ज़रिए ये हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा। ये बढ़ते जा रहे हैं, गुंडागर्दी में आगे बढ़ते जा रहे हैं ये। और ये जो ना अब देखना ये है कि ये किस हद तक इमरान खान इनसे बच सकते हैं। काश पहले दिन ही 9 मई के बाद
10 मई को पुलिस फौज इनको पकड़ के ले जाती और सारी कार्रवाई करती। अब ये स्टे फिर अदालत दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये अदालत ऐसे ऐसे काम करती रही ना तो फिर मार्शल लॉ से कौम को कोई नहीं बचा सकता, मैं आपको ये बता दूं। और ये मार्शल लॉ को भी धमकियां दे रहे हैं, पता है आपको। ये कह रहे हैं, आज इमरान खान की बहन कह रही है कि जनाब 90% लोग उनके साथ हैं, और 100 ही पूरा कर लो, 100 ही पूरा कर लो, 100% इमरान खान के पास है जी, यही कह दो। वो कह रहे हैं कि फौज कैसे मार्शल लॉ लगा सकती है, 90% तो लोग इमरान खान के साथ हैं। तो ये फौज को धमकियां। अमीन गंडापुरी की आज की फिर तकरीर सुन लें तो ये फौज भी हमारी सो गई है, और इनको ये भी पीछे हटे हैं। जब मैंने आपको पहले दिन भी 3 दिन पहले कहा था कि DGISPR ने कहा था एक इंतशारी टोले ने ये किया है, क्यों नहीं इमरान खान का नाम लिया गया, क्यों नहीं तहरीक इंसाफ का नाम लिया गया। एक सूबा ये कर रहा है, क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिया गया। तो वो भी थोड़े से पीछे हट गए। अब इसकी समझ नहीं आ रही कि ये गेम किधर जा रही है। अभी मुझे एक बुजुर्ग ने फ़ोन किया कि सर ये क्या मीडिया पे शोर मचा हुआ है पाकिस्तान में, तो उधर 2 महीने रह के आया हूँ और वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये है वो है। तो मैंने कहा यार अवाम में तो मैंने बताया था कि ऐसे पेट्रोल छिड़का पड़ा है, किसी ने भी तीली दिखानी है तो लोगों ने बाहर निकल आना है। अवाम तो इतनी तंग है महंगाई के हाथों, उधर से शहबाज हुकूमत के हाथों कोई काम नहीं हो रहा, शहबाज हुकूमत के हाथों कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है ना सर। तो कोई काम जब नहीं हो रहा तो लोगों ने तंग होना है, लोग तंग आमद बजाम लोगों ने घरों से बाहर निकलना है। मैंने तो सर MA हिस्ट्री की है, मुझे वो याद आ रहा है कि जब इधर हिंदुओं की हुकूमत थी ना आके बरे सगीर में, तो ये ख़त लिखते थे इधर अफ़गानिस्तान और इन इलाकों को, बुखारा शिराज, ये मुग़लों को, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तुगलक, ये सारे कि आओ जी साढ़े ते बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों ते ते तुसी सानू बचाओ। अब यही काम PTI वाले तहरीक तालिबान को कहना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तारीख़ पढ़ लें आप। और अफ़गानिस्तान से ही हमले होंगे, हो रहे हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमने इनको बड़ी खिदमत की है, बड़ी इनको मेहमान नवाजी की है मुहाजिरीन की। अब ये हमें ही आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी किया है। पहले से इधर हर घर में अफगान मौजूद हैं, तालिबान मौजूद है हर घर में, वो गार्ड के तौर पे हमने रखे हुए हैं। उन्होंने इधर ऐसे बंदूक को पकड़ा हुआ है ना, उन्होंने मुड़ के ऐसे कर देना है, ऐसे, बस उधर काम तमाम होना है। सारे बैंकों में वही गार्ड है, हर जगह पे वही। हमने 40 लाख अफगान हमारे आ चुके हैं और इतने और आएंगे तो फिर काम तमाम हो जाएगा। और ये सहारा PTI वाले लेते हैं, निजी महफिलों में ये कहते हैं कि जनाब हमने पाकिस्तान को फतह कर लेना है, आप फिक्र ना करें, थोड़े दिन है, थोड़े दिन है, फिक्र ना करें। और अब जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये इमरान को भी इसी तरीके से छुड़वाएंगे। और आज एक रिट पिटीशन फाइल हो गई है इनको, ये कि 1.5 साल के बाद फौज कह रही है इमरान नू साढ़े हवाले करो, असी उहदे केस चलाना है। तो 1.5 साल के बाद ये जो अदालत और मजाक उड़ाया, कल अदालत ने इमरान के जो 12 केस ख़त्म किए हैं 1.5 साल के बाद ही ख़त्म किए हैं ना। उन्होंने कहा जी कि तुसी 1.5 साल तो बाद की लैन आयो, अंब लैन आयो, ये उन्होंने कहा है अदालत ने। और उन्होंने इमरान के वो सारे केस ख़त्म कर दिए। तो अब 1.5 साल के बाद फ़ौज को ख्याल आया है कि जनाब इमरान हमारे हवाले करो। और भाई करो भी सही, आगे बढ़ो भी सही। आप तहरीक इंसाफ का नाम नहीं ले सकते, आप क्यों डिफेंसिव हो गए हैं? उसकी वजह यह है, मेन वजह यह है कि हुकूमत उनके पीछे नहीं खड़ी हुकूमत। किधर गई APC, किधर गया PTI के ऊपर जनाब पाबंदी लग रही है, किधर गई वो बातें? ये इन्होंने हमें सिर्फ ऐसे डराने के लिए कर दी थी। मुझे अफसोस है कि मुझे थोड़ा सा कई दफ़ा गुस्से में ये वीडियो बनानी पड़ती है, लेकिन हालात ये हैं। तो ये बड़ी खबर ये है कि इमरान खान को फ़ौज ने राब्ता किया है कि इसको हमारे हवाले करो, हमने इसके ऊपर केस करना है, ये हमारा मुल्ज़िम है, ये हमारा मुजरिम है। और इमरान खान ने अब ये लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ इसको रिलीफ मिल रहा है, वो ये पेशावर हाई कोर्ट की तरह अब ये रिट कल लगेगी
और हाई कोर्ट कह देगी कि इमरान खान को फ़ौज के हवाले ना किया जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है ना कि जिन लोगों को आपने पकड़ा हुआ है उनको सज़ा ना सुनाई जाए, तो हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही, कोई एप्लीकेशन दे ही नहीं रही कि स्टे खारिज करो। इधर भी ये कल आएंगे, सिर्फ इनके वकील ही होंगे, हुकूमत का कोई वकील नहीं होगा, ये ज़हन में रख लो। बस वही सरकारी वकील थोड़े से जो आते हैं ना तनख्वाह लेने वाले, वो चुप करके खड़े होते हैं जय सब जो जैसे मर्जी आर्डर कर लो। इन्होंने कोई तगड़ा वकील नहीं करना, कुछ नहीं करना, और हमने ऐसे ही रोते रहना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। इन झूठों का मुकाबला करने के लिए यही है कि आप जो नून लीग के चैनल हैं थोड़े बहुत, उनको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे फैलाएं, ताकि इनके झूठ का थोड़ा सा मुकाबला किया जा सके।